हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारे सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस एक्सेट्रा को पहुंचाता है और वहां से कंटिन्यूसली रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल को या एक्सक्रीटरी मटेरियल को। ह्यूमन बींग्स में ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके लिए जो चीफ ऑर्गन है दैट इज आवर हार्ट, जो कि बेसिकली एक पंप है, पंप फॉर आवर ब्लड, यानी सेकेंड कंपोनेंट इज ब्लड। यह है वो सर्कुलेटरी फ्लूइड जो कि बॉडी में सर्कुलेट करता है और इन न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा को कैरी करता है। हार्ट से पंप किया गया ब्लड पहुंचता है वेसल्स में, जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, दैट इंक्लूड्स आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, और ये हमारे सेल्स एंड टिश्यूज तक इस ब्लड को पहुंचाने में मदद करती हैं। तो द फर्स्ट पार्ट दैट विल बी स्टडिंग हियर इज हार्ट, विच इज अ पंपिंग ऑर्गन। इसका साइज होता है बंद मुट्ठी जितना, दैट मीन्स इट इज क्लेंच्ड फिस्ट साइज्ड, राइट। इट इज मेड अप ऑफ 4 चेम्बर्स। बेसिकली हार्ट को डिवाइड किया जा सकता है इनटू 2 पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर लाइक वी सी इन दिस डायग्राम। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसे बीचों बीच डिवाइड किया जाएगा। इन बायोलॉजी किसी भी डायग्राम को स्टडी करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हम इमेजिन करेंगे कि एक पेशेंट या कोई एक पर्सन आपके सामने जिसे आप एग्जामिन कर रहे हो। तो सपोज दिस इज माई हार्ट, फॉर यू this is my right side, right? So in this case this is right heart और ये वाला जो part है this will be the left heart. So it is divided into 2 parts. These are right heart and left heart. Right heart वो है जो कि inferior vena cava, inferior यानी नीचे, vena cava means one of the veins which is large in size. हार्ट के लेवल के नीचे से ये डीऑक्सीजनेटेड यानी बिना ऑक्सीजन, जिसमें से ऑक्सीजन यूटिलाइज कर ली गई, ऐसे ब्लड को ये लेकर आएगी इनटू आवर राइट हार्ट। ऐसे ही हार्ट के लेवल के ऊपर से सुपीरियर वेना केवा विल बी डूइंग द सेम फंक्शन, राइट। सो राइट हार्ट वो है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है या इसको कंटेन करता है। सो दैट्स व्हाई इस राइट हार्ट को हम डीऑक्सीजनेटेड हार्ट भी कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड लेफ्ट हार्ट इज टर्म्ड एज ऑक्सीजनेटेड हार्ट। हम ह्यूमन हार्ट के लिए कह सकते हैं कि दैट्स अ पंप एंड इट इज 4 चेम्बर, यानी ये जो हार्ट के दोनों पार्ट्स हैं, दोनों में 2-2 चेम्बर्स प्रेजेंट होंगे। लाइक ऑन द राइट साइड this is first chamber, this is the other chamber. On the left one this is the upper chamber and this is the lower chamber. Upper chambers को हम atria कहते हैं. So here this will be right atrium and this is gonna be right ventricle. I'm using blue color so as to show deoxygenated blood. On left side this one is left atrium and this is left ventricle, right? 2 एट्रिया को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक वॉल प्रेजेंट है। बायोलॉजी में वॉल को कहा जाता है सेप्टम। तो ये हुई 2 एट्रिया के बीच की दीवार, तो इसे हम कह सकते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ऐसे ही 2 वेंट्रिकल्स के बीच में वी हैव इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। As we can see it in diagram कि interventricular septum interatrial septum के comparison में thick है और इसी वजह से मदद मिलती है इन ventricles को blood easily बाहर फेंकने में, right? एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर दीवारें हैं, बट वी कैन सी दीज सेप्टा और दीज वॉल्स दे हैव गॉट एन ओपनिंग, यानी यहाँ पर गेट्स प्रेजेंट हैं। ये गेट्स क्योंकि एक ही तरफ को ओपन करेंगे तो इसलिए हम इन्हें वैल्व्स कहते हैं। देयर इज दिस वैल्व बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल जो कि इंश्योर करेगा कि जब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचा तो ये वापस ना जा सके। तो इसके लिए यहाँ जो वैल्व प्रेजेंट है, इस वैल्व को हम बोलते हैं
बाइकस्पिड वाल्व, क्योंकि वी कैन नॉट सी इट इन डायग्राम क्लियरली, बट पीछे की तरफ यहाँ पर 3 कस्प या 3 फाटक कह सकते हो, 3 दरवाजे कह सकते हो, 3 फोल्ड्स कह सकते हो प्रेजेंट हैं. सो फॉर दैट रीजन दिस valve is known as tri, that means 3 cusp, that means those valves or folds. So it is a valve which has got 3 cusps, so it is known as tricuspid valve, right? So this is right atrioventricular valve. इसी तरीके से लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के होते हैं केवल 2 कस्प, तो इट्स ऑब्वियस इट्स नेम इज बाइकस्पिड वाल्व. इसे एक और नाम से जाना जाता है, वी कॉल इट मिट्रल वाल्व. सो इसे याद करने के लिए लेट्स कंसीडर अ ट्रिक. LMB, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, that is left sided atrioventricular valve. M is mitral and B is bicuspid. So it's easy to remember by LMB, यानी लेफ्ट साइड में जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है वो है मिट्रल, या कह सकते हो उसे bicuspid, right? So right heart is deoxygenated and ये divided है into right atrium and right ventricle. वहीं पर left is divided into left atrium and left ventricle, right? Right atrium से blood को pump किया जाता है into right ventricle and right ventricle pumps this blood into this vessel which is known as pulmonary, that means related to lung आर्टरी. ये आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाएगी लंग्स में, जहां पर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की जाएगी और इसे दोबारा से ऑक्सीजनेट कर दिया जाता है. एंड नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बैक टू द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट बाय पल्मोनरी वेन, and this pulmonary vein carries it to the left atrium. From left atrium it is pumped into the left ventricle, and this left ventricle pumps it into the body's largest artery. This is called aorta, and aorta इसे फैला देगा into a complete body with the help of subdivisions, छोटी arteries की मदद से, arterioles की मदद से, and ultimately capillaries की मदद से. So this was about the anatomy of heart. So heart काम कैसे करता है, इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं heart conduction के अंडर. heart conduction यानी इसमें इम्पल्स ओरिजिनेट कैसे हुआ. ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, दैट मीन्स यहाँ पर इम्पल्स ब्रेन से या नर्वस सिस्टम से नहीं आते, यहाँ पर हार्ट के ही मस्कुलर टिश्यू इम्पल्स को ओरिजिनेट कराने में मदद करते हैं, राइट. सो इम्पल्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम मस्कुलर टिश्यू. सो इन ह्यूमन हार्ट ऐसे स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू या नोड्स प्रेजेंट होती हैं. इफ वी टेक इट एज आवर हार्ट, सो हमारे सुपीरियर वेना केवा, सपोज ये हमारा एक पिक्टोरल डिपिक्शन है हार्ट का. सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग के ठीक पास में, यानी हमारे राइट एट्रियम के ऊपरी पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है एक स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू. दिस इज नोन एज SA नोड या साइनो एट्रियल नोड, क्योंकि ये वो नोड है जो कि इम्पल्स कंडक्शन की शुरुआत कराती है. इसे पेसमेकर भी कहा जाता है. ये जो पेसमेकर है इसमें एक्शन पोटेंशियल यानी इम्पल्स के कंडक्शन की शुरुआत जो होती है, लाइक यहाँ पर जो इम्पल्स होगा वो अराउंड 70 to 75 पर मिनट की रेट से ओरिजिनेट करता है, और इसी वजह से हमारा जो हार्ट रेट है दैट इज फ्रॉम 70 to, that ranges between 70 to 75 per minute,
on an average it's around 72 beats per minute or 72 per minute, right? ऐसे नोड इम्पल्स को कंडक्ट करती है इनटू द एट्रियल वॉल, जहां से ये इम्पल्स पहुंचता है इनटू द नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू या इम्पल्स कंडक्टिंग टिश्यू। ये वो टिश्यू है जो कि प्रेजेंट है एट्रियम और वेंट्रिकल के सेप्टम के पास। सो इट इज नोन एज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, सॉरी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और वी कॉल इट एवी नोड। यानी ऐसे नोड से इंपल्स पहुंचा इनटू एवी नोड। जो ऐसे नोड से इंपल्स है वो एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। फ्रॉम एवी नोड दिस इंपल्स इज कैरिड इनटू द फाइबर्स फर्दर विच आर नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर फाइबर्स। एट्रियोवेंट्रिकुलर फाइबर्स डिवाइड करेंगे इनटू 2 ब्रांचेस जिन्हें हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस, and these 2 bundles further divide into right and left fiber branches. इन fiber branches को कहा गया पुर्किंजे fibers, एंड ये पुर्किंजे फाइबर्स कैरी करते हैं इम्पल्स को इनटू दी वेंट्रिकुलर वॉल्स, और ये रिस्पॉन्सिबल है वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सो दिस होल कंडक्शन फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड टू बंडल ऑफ हिस टू पुर्किंजे फाइबर्स, इट हेल्प्स इन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, जिसकी मदद से ब्लड हमारे हार्ट में और हार्ट से बाहर पंप किया जाता है। हर बार इम्पल्स कंडक्ट होने पर हार्ट में कुछ चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस को कलेक्टिवली कहा जाता है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल consists of 3 phases. So the very first phase is called joint diastole. डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, यानी ये वो फेज है जिसमें हार्ट के सभी चेंबर्स रिलैक्स्ड स्टेट में होंगे। यानी इस तरीके समझें से, ये वो फेज है जिसमें सारे चैम्बर्स में रिलैक्सेशन के कारण हार्ट और ब्लड वेसल्स के बीच में एक प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा, और हार्ट में प्रेशर कम होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो हार्ट के रिस्पेक्टिव साइड पर ब्लड को पंप करने में मदद करेंगी। यानी हमारा जो राइट एट्रियम है ये रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेना केवास, वहीं पर लेफ्ट एट्रियम will receive oxygenated blood from pulmonary vein। क्योंकि अभी सारे चैम्बर्स रिलैक्स्ड हैं तो राइट एट्रियम से लगभग 70% ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिंपली फ्लो करके पहुंच जाएगा इनटू a right ventricle, and similarly oxygenated blood का 70% will reach into left ventricle, right? ये जो joint diastole है इसकी ड्यूरेशन होती है लगभग 0.4 seconds। आफ्टर joint diastole जो फेज आता है that is known as atrial systole। सिस्टोल का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्शन। इस कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होती है ड्यू टू जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन एसए नोड। एसए नोड में जनरेट हुआ यह एक्शन पोटेंशियल एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। यानी डायग्रामेटिकली अगर मैं इसे समझूं तो हमारे एट्रिया जो हैं वो अब कॉन्ट्रैक्ट करने लग गए, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड
स्टेट ऑफ एट्रिया। तो इसकी वजह से राइट एट्रियम में जो बचा हुआ 30% ब्लड था वो भी पंप कर दिया गया इनटू दी राइट वेंट्रिकल। सिमिलरली लेफ्ट एट्रिया में जो बचा हुआ 30% ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पंप कर दिया गया इनटू दी लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियल सिस्टोल के बाद आता है आखिरी फेज विच इज नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि ऐसे नोड से जो इम्पल्स है वो बंडल ऑफ हिस की मदद से पहुंचा दिया गया इनटू द वेंट्रिकुलर वॉल तो वेंट्रिकुलर वॉल अब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगी। जैसे ही वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सबसे पहले चांसेस हैं कि ब्लड पंप बैक कर जाए इनटू दी एट्रिया, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में। तो सबसे पहले जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर ज्यादा है, इसकी वजह से और बैकफ्लो को रोकने के लिए ये जो वाल्व्स हैं ये क्लोज हो जाएंगे। सो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑन द राइट साइड दैट इज ट्राइकास्पिड, ऑन लेफ्ट साइड इज बाइकास्पिड या मिट्रल। तो एवी वाल्व्स क्लोज कर जाएंगे। वाई? क्योंकि यहां पर वेंट्रिकुलर प्रेशर बहुत ही ज्यादा था और साथ ही साथ प्रिवेंट करना था बैकफ्लो। It prevents backflow of blood into atria। जैसे ही ये वाल्व क्लोज होंगे यहां पर एक जोर की आवाज आती है, दैट इज लब। दिस इज आवर फर्स्ट हार्ट साउंड। यानी फर्स्ट हार्ट साउंड कब आया? जब वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ। तो फर्स्ट हार्ट साउंड और लब इसको हम बोल सकते हैं ये है सिस्टोल का साउंड। अब ये वाल्व्स तो हो गए क्लोज, यानी मैं इसको कुछ ऐसा दिखा सकती हूं कि ये रहा हमारा राइट एट्रियम। नाउ दिस valve is closed. Similarly here, यहां पर भी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट वाल्व बंद हो गए। तो अब राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा इनटू पल्मोनरी आर्टरी, वहीं पर लेफ्ट वेंट्रिकल इसे पंप करेगा इनटू आयोटा। तो जैसे जैसे ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते गए, इन्होंने अपनी रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप कर दिया। नाउ वंस दिस ब्लड इज पुश्ड आउट, सो व्हाट हैपेंस हियर? Blood from right ventricle is pumped into our pulmonary artery, and from left ventricle is pumped into aorta, right? तो अब जैसे ही ब्लड यहां से पंप किया जाएगा वेंट्रिकल्स का प्रेशर गिरने लगेगा और चांसेस हैं कि बैकफ्लो शुरू हो जाए। सो नाउ वेंट्रिकल्स स्टार्ट रिलैक्सिंग, यानी वेंट्रिकल्स अब चले गए इनटू अ फेज ऑफ डायस्टोल। तो जैसे ही यहां पर डायस्टोल होगा चांसेस हैं कि ब्लड वापस आ जाए। तो इस ब्लड के रश बैक को, इसके रिफ्लक्स को रोकने के लिए
यहां पर प्रेजेंट दोनों आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पर प्रेजेंट स्पेशलाइज्ड वाल्व, जिन्हें बोलते हैं सेमी ल्यूनार, आधे चांद जैसे वाल्व, बंद हो जाएंगे। सो जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, वेंट्रिकुलर प्रेशर गिरने लगेगा, एंड टू प्रिवेंट backflow of blood into ventricles from respective arteries, semilunar valves close। जैसे ही सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज होंगे तो यहां पर प्रोड्यूस होता है सेकेंड हार्ट साउंड, दैट इज डब। सो दिस इज सेकेंड हार्ट साउंड। देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि फर्स्ट हार्ट साउंड किस टाइप का साउंड है। सो इट इज द साउंड व्हेन वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, सो इट इज सिस्टोलिक साउंड। वहीं पर सेकेंड हार्ट साउंड तब आया जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होना शुरू हुए थे, सो इट इज अ डायस्टोलिक साउंड। जैसे ही ये प्रोसेस पूरी हुई, वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन में आ ही चुके हैं, एट्रिया ऑलरेडी रिलैक्स थे, यानी दोबारा से रिपीट हुआ हमारा जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल वाज ऑफ 0.4 seconds, atrial systole is for 0.1 second, वहीं पर ventricular systole is for 0.3 second, यानी कार्डियक साइकिल की टोटल ड्यूरेशन इज 0.8 seconds, यानी 0.8 सेकेंड में हमारा हार्ट ब्लड को एक बार पंप आउट कर देता। सो हार्ट से पंप किया गया ब्लड हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है, इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द प्रोसेस दैट इज डबल सर्कुलेशन। हमने इसे डबल सर्कुलेशन इसलिए कहा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के दौरान पास करता है थ्रू हार्ट ट्वाइस। राइट, यानी डबल सर्कुलेशन को हम कह सकते हैं कि ये दो अलग अलग सर्कुलेशन है जिन्हें हम कलेक्टिवली एक नाम दे रहे हैं, डबल सर्कुलेशन। Let's consider our lungs. लंग्स के बीचों बीच प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो इसी वजह से लेफ्ट लंग के पास स्पेस है फॉर हार्ट। मैं हार्ट को थोड़ा सा दूर ड्रॉ कर रही हूं एंड आई एम ड्रॉइंग इट लाइक अ बॉक्स। ये है हमारे हार्ट के चारों चेंबर्स। This is right atrium, this is right ventricle, this one is left atrium and this is left ventricle. And ये है हमारी बॉडी का एक टिश्यू, राइट। टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे राइट एट्रियम में पहुंचाने का काम करते हैं हमारे वेना केवा। Right, from right atrium this deoxygenated blood is pumped into right ventricle, and from right ventricle it is pumped into our lungs with the help of our pulmonary artery, right। तो pulmonary artery से ऑक्सीजनेट कराने के लिए या इसे प्यूरिफाई कराने के लिए लेकर गई into our lungs। लंग्स में से जो प्यूरिफाइड ब्लड है उसे लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाने का काम किया पल्मोनरी वेन ने। यूजुअली आर्टरीज वो होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट दिस इज एन एक्सेप्शन। सिमिलरली वेन्स वो होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, बट हेयर अगेन पल्मोनरी वेन इज एन एक्सेप्शन, राइट। सो it carries it to the left atrium, from left atrium it is carried to the left ventricle, and left ventricle blood को पंप कर देता है into aorta, और aorta divide करते हुए into further arteries, arterioles, capillaries, इस oxygenated blood को पहुंचा देता है into tissues। So these are two circulations, heart के through blood दो बार पास हुआ। So अगर मैं बात करूं राइट वेंट्रिकल से जो पंप हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
वो पहुंचाया गया इनटू लंग्स और लंग्स ने इसे पहुंचा दिया ऑक्सीजनेट करके इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो इसे मैं कह सकती हूं वन विद अ सर्कल स्टार्टिंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंडिंग इनटू लेफ्ट एट्रियम, इसे हम कह सकते हैं ये है हमारे लंग्स के थ्रू पास होकर के कंडक्ट होने वाला सर्कुलेशन। सो इट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। राइट, वहीं पर जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे ब्लड पहुंचा अयोटा में, अयोटा टू टिश्यूज, टिश्यूज ने ऑक्सीजन को यूज कर लिया और इसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा दिया इनटू राइट एट्रियम। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होकर के राइट एट्रियम के बीच में जो सर्कुलेशन है ये वो सर्कुलेशन है जो हमारे सिस्टम या बॉडी में कंडक्ट हुई, तो इट इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी डबल सर्कुलेशन मींस पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टमिक सर्कुलेशन। हार्ट से ब्लड को बॉडी में कंडक्ट कराने में मदद करती हैं हमारी ब्लड वेसल्स विच आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज आर्टरी, नेक्स्ट वन इज वेन एंड लास्ट वन इज अ कैपिलरी। आर्टरीज वो हैं जो कि यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, राइट, बट ऑलरेडी हम एक एक्सेप्शन पढ़ चुके हैं। द एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे राइट साइडेड हार्ट से पहुंचाती है इनटू आवर लंग्स। वहीं पर वेन्स इसके जस्ट ऑपोजिट यूजुअली कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अगेन इसका भी एक्सेप्शन है हमारी पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है फ्रॉम लंग्स इनटू आवर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, राइट। आर्टरीज और वेन्स को हम एनाटॉमिकली कैसे समझ, हिस्टोलॉजिकली कैसे समझ सकते हैं? अगर हम आर्टरी और वेन का एक कट सेक्शन ले लें, मान लीजिए ये आर्टरी है और इसे हम इस पार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आर्टरीज वो हैं जिनकी दीवारें ज्यादा मस्कुलर होंगी और ल्यूमन छोटा होगा। सो दे हैव गॉट मस्कुलर वॉल्स एंड अ वेरी नैरो ल्यूमन। ये मस्कुलर वॉल ही इन्हें मदद करती हैं ब्लड को इजीली पंप करने में और ये इजीली डैमेज नहीं होती। वहीं पर वेन्स की दीवारें कम मस्कुलर होती हैं, दीवारें पतली होंगी और ल्यूमन ज्यादा चौड़ा होगा। एंड अलोंग विद दैट यहां पर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वेन्स क्या कर रही हैं, वेन्स हार्ट में वापस ब्लड को ला रही है। तो सपोज इन्हें अगर कोई ऐसी वेन है जो कि लेग्स से हार्ट में ब्लड लाएगी तो इसे एंटी ग्रेविटी एक्ट करना पड़ेगा। इन दैट केस ये जो वाल्व है ये बार बार क्लोज होंगे ताकि ब्लड वापस पैरों में ना चला जाए। सो दे हैव वाल्व्स जो कि आर्टरी में नहीं देखने को मिलते एंड दे हैव गॉट लेस मस्कुलर वॉल। कैपिलरीज, आर्टरीज जब किसी भी टिश्यू को ब्लड की सप्लाई देती हैं तो वो डिवाइड करती हैं इनटू स्मॉलर वेसल्स। इन्हीं स्मॉलर वेसल्स को नाम दिया गया कैपिलरीज। ये आर्टीरियल कैपिलरीज है क्योंकि आर्टरी से ब्लड को रिसीव कर रही हैं। इन्होंने किसी टिश्यू को ब्लड की सप्लाई दी, टिश्यू ने ऑक्सीजन को यूज कर लिया और यहां से अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स में पहुंचाने के लिए भी अ सेट ऑफ स्मॉल वेसल्स विल बी प्रेजेंट। ये भी है हमारी कैपिलरीज। इन्हें हम कहेंगे वेन्स की कैपिलरीज या वीनस कैपिलरीज और ये ब्लड को पहुंचा देंगी इनटू वेन्स। सो कैपिलरीज है क्या, दीज आर स्मॉलेस्ट वेसल्स और ये टिश्यूज को परफ्यूज करने का, उन तक वेस्कुलैरिटी को मेंटेन करने का या सर्कुलेशन के लिए उनमें मदद कर। नेक्स्ट इज हार्ट एंड ब्लड वेसल्स रिलेटेड डिजीजेस। सबसे पहली डिजीज है एथेरोस्क्लेरोसिस।
Sclerose means something hard. Athero means related with the blood vessels. किसी ब्लड वेसल में अगर फैट का डिपोजिशन हो जाता है, मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि जिसके ब्लड में फैट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो पर्सन ओबीज है, ऐसे पर्सन की ब्लड वेसल में अगर फैट डिपॉजिट होता है तो इस ब्लड वेसल का जो ल्यूमन है, जो रास्ता है, वो नैरो हो जाएगा। धीरे धीरे इस फैट के ऊपर टिश्यू ग्रोथ हो जाती है और ये फैट डिपॉजिट यहाँ पर परमानेंट हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लाक। एंड दिस डिजीज्ड कंडीशन वेयर दिस प्लाक इज नैरोइंग द ल्यूमन, यानी जो प्लाक है जहां पर इस ल्यूमन को नैरो कर रहा है, इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस किसी मेजर ब्लड वेसल में है, सपोज अगर ये है हमारी ऐसी आर्टरी में जो हार्ट की दीवारों तक ब्लड पहुंचाती है, जिसे हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, तो ये कॉज कर सकता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कैड। सो व्हाट इज कैड? कैड इज एथेरोस्क्लेरोसिस of coronary artery, that means the artery which supplies heart wall. हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाता है, पर हार्ट को खुद भी तो काम करने के लिए ब्लड चाहिए, तो उसे ब्लड कौन पहुंचाएगी? ये कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी में ही ब्लड कम पहुंच रहा है, रास्ता नैरो हो गया, ब्लड कम पहुंच रहा है, तो इसकी वजह से हो सकती है एक डिजीज्ड कंडीशन जिसे हम कहते हैं हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफाक्शन। हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफाक्शन में ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से हमारी हार्ट या कार्डियक मसल्स धीरे धीरे मरने लगती हैं और इसकी वजह से यहां पर एक्यूट, बहुत ही तेज चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, यानी पेक्टोरल मसल्स, यानी जो हार्ट के ठीक पीछे प्रेजेंट जो हमारी फ्लाइट मसल्स हैं, हमारी विंग मसल्स कह सकते हो, इन मसल्स के अंदर और चेस्ट के लेफ्ट साइड में एक एक्यूट पेन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट डिजीज इज हार्ट फेलियर। फेलियर तब होता है जब कोशिशों में कमी रह जाए। हार्ट कोशिश तो कर रहा है, पर अपनी जो इसकी वर्क डेफिनेशन हमारी बॉडी के लिए डिफाइंड है कि इसे इतना पर्टिकुलर अमाउंट में ब्लड सप्लाई करना है, अगर वो उतना ना कर पाए तो इट इज हार्ट फेलियर। सो व्हाट इज हार्ट फेलियर? इट इज इनएडिक्वेट कार्डियक, यानी हार्ट की फंक्शनिंग, यानी हार्ट इनएडिक्वेट अमाउंट में ब्लड की सप्लाई कर पाए तो इट इज नोन एज हार्ट फेलियर। And at times heart stops functioning completely. This is known as cardiac arrest. So what is a cardiac arrest? It is when heart stops functioning, right? कई बार एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से देखा गया है कि पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत भी हो सकती है। सो व्हाट इज हाई ब्लड प्रेशर? वो कंडीशन जहां पर आर्टरीज से पास होने वाले ब्लड का जो यूजुअल प्रेशर दीवारों पर लगना चाहिए था आर्टरी के, उससे अगर ज्यादा प्रेशर लग रहा है, दैट इज नोन एज हाई ब्लड प्रेशर, और वी कॉल इट
हाइपर टेंशन, ये वो कंडीशन है जहां पर आर्टरीज पर नॉर्मल से ज्यादा ब्लड का प्रेशर लगे. सो normal blood pressure is around 120 by 80 mmHg. So what is high BP? जहां पर यही BP 130 by 90 mmHg से ज्यादा होगा. दिस हाई ब्लड प्रेशर कैन कॉज स्ट्रोक, पैरालिसिस हो सकता है इसकी वजह से. कई बार पर्सन की डेथ भी हो सकती है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट टू बी इग्नोर्ड. सो दैट्स ऑल अबाउट आवर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम.